हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कोई कण अपरिमित दूरी से पृथ्वी पर गिरता है। यदि उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो, यहाँ प्रारंभिक वेग शून्य बोला गया है, वायु के घर्षण के कारण उत्पन्न प्रतिरोध नगण्य हो, तो पृथ्वी तल पर पहुंचने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की दी गई है 6400 किलोमीटर और गुरुत्व त्वरण का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए यह एक ठोस गोला है कुछ इस तरीके से, जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, त्रिज्या r है और ये इसका केंद्र है। तो जो सतह पे इसके त्वरण होगा, गुरुत्व त्वरण, जिसको छोटे g से दर्शा देते हैं, इसका मान लिखा जाता है gm भागे r के वर्ग के बराबर। साथ ही साथ इसके केंद्र से दूर, मान लीजिए r दूरी पर गोले से बाहर अथवा सतह पर एक बिंदु है जिसको p नाम दे देते हैं। तो इस पे जो विभव होता है उसको vp से दर्शा देते हैं। इसका मान दिया जाता है ऋण gm भागे r के बराबर। तो ये पहली चीज आप समझ लें। एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि एक यहाँ पे बिंदु है P, इस बिंदु का जो विभव है, गुरुत्वीय विभव, वो मान लीजिए Vp है। और एक और बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए Q, जहां का जो विभव है गुरुत्वीय, वो Vq है। इस अवस्था में मान लीजिए एक हमारे पास में द्रव्यमान है m0, जिसको हम इस Q बिंदु से उठा करके P बिंदु तक लाते हैं। इस अवस्था में जो इस m0 द्रव्यमान का स्थितिज ऊर्जा होगा वो परिवर्तित होगा। अगर Q बिंदु पे m0 द्रव्यमान का स्थितिज ऊर्जा लिखना चाहें तो उसको UQ से दर्शा देते हैं। P बिंदु पे लिखना चाहें तो उसको UP से दर्शा देते हैं। UQ का मान हो जाएगा यहाँ पे m0 VQ, वहीं UP का मान हो जाएगा m0 VP के बराबर। और ये दोनों मान तब हैं जब हमने अनंत पे विभव को शून्य ले रखा है। इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमारा धरती है, तो धरती बना लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है उसको हम एक ठोस गोला मान सकते हैं। मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान me है, त्रिज्या re है। तो इसके सतह पर कहीं भी गुरुत्वीय त्वरण का मान लिख सकते हैं gme भागे re के वर्ग के बराबर। इसका केंद्र ये है। अब बोला जा रहा है प्रश्न में कि एक कण है जो कि अपरिमित दूरी से अर्थात अनंत दूरी से पृथ्वी की तरफ आने लगता है। जब वो सतह पे पहुंच जाएगा पृथ्वी के, तो उसका गति कितना होगा। मान लेते हैं सतह पे पहुंचने के बाद इसकी गति जो है वो v है। और अनंत पे बोला जा रहा है कि अनंत पे उसको हम विराम अवस्था से छोड़ते हैं, अर्थात अनंत पे उसकी गति 0 है, शून्य है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो पृथ्वी और कण के लिए दोनों को मिलाकर यहाँ पे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकते हैं। क्योंकि इस पूरे तंत्र के ऊपर बाहरी बल शून्य है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है धन जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, जिनको ui और ki से दर्शा दिया, वो बराबर होना चाहिए अंतिम स्थितिज ऊर्जा, जिसको uf से दर्शा देते हैं, धन अंतिम गतिज ऊर्जा, जिसको kf से दर्शा देते हैं। पृथ्वी को हम लोग मान लेते हैं कि रुकी हुई है और कण बहुत ही हल्का है, इसलिए पृथ्वी को कोई गतिज ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जो यहाँ पे ki है और जो kf है, उनका मान लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो है कण की गतिज ऊर्जा धन पृथ्वी की गतिज ऊर्जा। हमने मान लिया कि प्रारंभिक में और अंतिम अवस्था में दोनों में पृथ्वी जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि बहुत ही भारी है, केवल कण ही गति कर रहा है। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा शून्य है, धन पृथ्वी के भी शून्य है। अंतिम गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा जो कि है 1/2 m v का वर्ग। हमने मान लिया कि कण का द्रव्यमान छोटा m है। धन पृथ्वी की गतिज ऊर्जा हमने मान लिया कि नगण्य है लगभग। वहीं अगर हम प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा लिखना चाहें इस पूरे तंत्र का, तो क्योंकि कण जो है अनंत दूरी पे है, तो अनंत पे विभव जो है वो शून्य है गुणे m, तो शून्य है प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। वहीं अंतिम स्थिति ऊर्जा लिखना चाहें तो वह हो जाएगा कण जो है वो पृथ्वी के तल पे पहुंच गया है। पृथ्वी सतह पे अगर हम विभव का मान लिखना चाहें तो वो होगा ऋण gme भागे re के बराबर, और इसी में गुणा कर देंगे m का, तो हमें स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण gme छोटा m भागे re। तो इन दोनों को अब यहाँ पे उठा के इस समीकरण में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 धन 0 बराबर 1/2 mv का वर्ग ऋण स्थितिज ऊर्जा जो कि है gme छोटा m भागे re। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो v है उसका मान मिल रहा है आपको वर्गमूल के अंदर, ये m तो कट जाएगा 2gme भागे re के बराबर। अब यहाँ पे हम gme का मान उठा के यहाँ डाल दें अगर, तो v का मान मिलेगा आपको वर्गमूल में 2 गुणे gme, जिसका मान हो जाएगा g गुणे re का वर्ग, तो g गुणे re का वर्ग भागे re, अर्थात आपको v मिलेगा, अर्थात उसकी गति वर्गमूल में 2g re। अब यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे बोला गया है कि g का जो मान है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। वहीं जो re है पृथ्वी की त्रिज्या वो है 6400 किलोमीटर। तो इसमें 10 की 3 गुणा कर देते हैं तो मीटर में बदल जाएगा। इन दोनों को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं तो v का मान मीटर प्रति सेकंड में मिल जाएगा। तो v बराबर लिखा जाएगा वर्गमूल में 2 गुणे g जो कि है 9.8 गुणे re जो कि है 6400 गुणे 10 की 3,
और इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से v का मान मिलेगा आपको जब इसको आप हल करेंगे 11,200 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर, जिसको आप लिख सकते हो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।